तो आओ दोस्तों, आज राजीव दीक्षित, जो कि एक सम्मानित व्यक्तित्व है भारत में, जिसे ये कहा जाता है कि इससे ज्यादा सच्चा व्यक्ति कोई नहीं था, उसके एक झूठ का, बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं। पहले ये वीडियो देखो आप। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया। अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया, और उस इनाम को छाती से लगाकर रविन्द्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया। उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया। तो राजीव दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि जॉर्ज पंचम के आगमन पर, जॉर्ज पंचम के सम्मान में जनगण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है सॉरी, उसको गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। जबकि जिस टाइम पहली बार ये परफॉर्म किया गया था ना, ये 1911 27 दिसंबर को कोलकाता में कांग्रेस की अधिवेशन में जो है ये सॉन्ग, ये जो गाना हमारा राष्ट्रगान, ये परफॉर्म किया गया था। जबकि जॉर्ज पंचम भारत में तो था, मगर उस टाइम पीरियड पे वो दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में किसी चीज में वो संलग्न हुआ पड़ा था। फिर दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि भाई उसे नोबेल प्राइज इसलिए मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को क्योंकि जॉर्ज पंचम जो था वो नोबेल प्राइज कमेटी का चेयरमैन था। हकीकत में हेराल्ड हिजार ने था उस नोबेल प्राइज कमेटी का, जो लिटरेचर का जो चेयरमैन था वो हेराल्ड हिजार ने था। उसमें जॉर्ज पंचम का तो कोई हस्तक्षेप था ही नहीं, क्योंकि स्वीडन जो है ना, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था उस टाइम पे, और ताकतवर राष्ट्र था, कमजोर राष्ट्र नहीं था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने झुक के इतना छोटा ओछा काम करता। फिर एक तीसरी चीज जो है, ये कह रहे हैं कि जब जलियांवाला बाग हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज वापस नहीं किया, जबकि गांधी जी कहते रहे कि तुम इसे वापस कर दो, और अपनी छाती लगा के घूमते रहे। मजे की बात यह है कि गांधी जी ने, ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि ये कहा रविन्द्रनाथ टैगोर से कि तुम ये नोबेल प्राइज वापस कर दो, कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, जब नाइट की जो पदवी दे रखी थी, उपाधि दे रखी थी अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग होते तुरंत वापस कर दी थी। ठीक है, जिसपे कि गांधी जी उनके समर्थन में थे। यानी कि यार झूठ बोल रहे हैं इस पर तो राजीव दीक्षित जी, तो फिर हम उनकी और बातों पे कैसे विश्वास करें? और बातों पर पर्दाफाश करेंगे, आगे आगे देखते हैं कौन सी बात झूठ निकलती है। ये तो झूठ है।